हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube परिवार जीके यूनिक में। तो चलिए हम लोग अपने आर्मी अग्निवीर का मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चन पे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। वो भी कैसे, जब ब्याज कैसे हो, चक्र वृद्धि हो। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन इंटू ब्रैकेट में होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर टाइम। जो भी टाइम रहेगा उसको n से लिखते हैं। r का मतलब हमारा दर हो गया, p का मतलब मूलधन और a का मतलब मिश्र धन। तो चलिए बस निकाल लेते हैं। तो हमारा मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारा दिया है 1600, साथ ही में 1 प्लस रेट कितना है हमारा 25%। तो 25 को 25 और डिवाइड में 100 और साथ में टाइम कितना है 3 साल। तो टाइम का टाइम रख देते हैं, बस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1600, फिर 1 प्लस देखिए 25 एक कम 25 और ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/4 के पावर 3 आ गया। चलिए आगे करते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारा 1600, इधर देखिए 4 एक कम 4 और ये 1 कितना हो जाएगा हमारा 5/4 के पावर 3। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे हम यहाँ से लिखते हैं कितना हो जाएगा ये हमारा 1600। अब इसको खोल देते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर 3 बार पावर 3 होने का मतलब उस संख्या का कितनी बार गुणा, 3 बार। तो 3 बार गुणा कर देते हैं। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई नीचे 4 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा 400 बार में। फिर एक 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 100 बार में। फिर एक 4 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। यानी कि आ गया हमारा कितना 25 और ये गुणे 5 पच्चे 25 पंजे 125। चलिए मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो देखिए 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगा हमारा कितना 12, 25 दूना 50 और 12 शेष जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। 62 का 2 लिखेंगे, शेष कितना हमारा 6, 25 से कम 25 और 6 हमारा 31। तो हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा 3125 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं हमारा पहली संख्या क्या है a है और दूसरी संख्या कौन सी है b। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 40 है, तो योग करके लिखते हैं। तो a प्लस b ये कितने के बराबर हो जाएगा हमारा 40 के बराबर। ठीक, और साथ ही में क्या दिया हमें कि तथा अंतर कितना है 4 है, यानी अंतर होने का मतलब a माइनस बी ये इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक, तो कैसे हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू 40 और साथ में हमारा a माइनस बी इक्वल टू 4 है। a माइनस बी इक्वल टू 4 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये 1। तो क्या कीजिए आप इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दीजिए किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से। तो यहां से आपका हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी ये इक्वल टू हो जाएगा 40/4। ये कट जाएगा 10 बार में 10/1। ठीक, तो यहां से हमको क्या मिल गया a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी ये बराबर हमारा हो गया 10/1। अब देखिए तिरछे तिरछे क्या कर देते हैं हम लोग इसके आगे गुणा। देखिए इधर गुणा होगा एक का a प्लस बी में, तो इधर से आ जाएगा, इधर से आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी और ये बराबर देखिए 10 का गुणा a माइनस बी में करेंगे तो 10
ए माइनस बी। ठीक, चलिए इसके आगे यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 10 का a में गुणा करेंगे तो 10a माइनस 10 का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा 10b। तो देखिए इस माइनस वाले को इधर भेज दीजिए और b a वाले को इधर भेज दीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ से हो जाएगा 10b प्लस b, ये बराबर हो जाएगा हमारा 10a माइनस a। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 11b बराबर 9a। हमसे पूछा क्या है उन संख्याओं का अनुपात। तो देखिए यहाँ से क्या कर दिया आप 11 को b को इधर भेज दीजिए और 9 को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11/9, ये बराबर हमारा हो जाएगा a/b, यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात a/b। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 11/9। ठीक, तो चलिए देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी एक ही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि दोनों संख्याओं का रेशियो कितना आया 11 और 9। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 3, 4 और 8 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई हमसे पूछे छोटी से छोटी संख्या हो जिसको किन्हीं भी 2 या 3 संख्याओं से भाग देने पर शेषफल कुछ भी बचता हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, सीधे इन तीनों का एलसीएम निकाल के, बस जो एलसीएम आएगा, अगर पूछेगा कि भाग देने पर अगर शेष कुछ बच रहा है तो उसी एलसीएम में शेष को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे शेष 0 बच रहा है तो सिर्फ एलसीएम निकाल के हम लोग रख देंगे। तो 3, 4 और ये 8, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3, 2, 4, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 3, 1 और 2, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो गया इन तीनों संख्याओं का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 12 दूना 24, यानी 24 ही वह संख्या है जिसको इन तीनों से भाग देने पर शेष हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारा, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा कोई संख्या क्या है, हमारा x है। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत यानी 100 में 1। ठीक, तो 20% का मतलब है कि 100 में 20, यानी कि x का क्या होगा, x का 20% वो किसके बराबर हो गया हमारा 120 के बराबर। तो यानी x इंटू 20, और जब भी प्रतिशत का साइन हटता है तो हमेशा 100 से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो देखिए 1 0 से क्या हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी x गुणे 1/5 ये बराबर हमारा हो गया 120। तो यानी x बराबर 5 गुणे 120, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 हो गया। ठीक, तो हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि x का 120% कितना होगा। तो बस निकाल लीजिए, x इंटू 120, प्रतिशत का साइन हटता है तो 100 से भाग करते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया हमारा 600 आया है, गुणे 120 और बट्टे 100। तो 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 12 गुणे 6 करेंगे तो 12 6 72, और एक ये 0 है तो 1 0, यानी कि x का 120% कितना हो जाएगा 720, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए कोई भी वस्तु होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% कितना होता है अपने आप में। जैसे किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए उसका हमें हमेशा 100% भुगतान करना होता है। अब इसी 100% में लाभ या हानि हमें होती है। अगर लाभ होता है तो उसी 100% में हम लोग जोड़ देते हैं लाभ वाले को, अगर हानि होती है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं 100% में से घटा देते हैं। चलिए अब देखिए कोई वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 150 रुपए, यानी लागत कीमत है वही कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है
20%। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू एक परसेंटेज या प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100 फॉर्मूला होता है। तो लाभ अगर हम लोग निकाल लें तो लाभ तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही होता है सेलिंग प्राइस। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो देखिए हमको प्रतिशत लाभ कितना है 20% दिया है, लाभ हमें नहीं पता है, क्रय मूल्य पता है कितना है 150 और यहाँ से गुणे 100। तो देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, ये वाले एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ हमारा हो गया 2 गुणे 15 यानी 30 रुपया। यानी हमको क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 रुपए क्रय मूल्य था और साथ में 30 रुपए का प्रॉफिट। तो ये जोड़ के कितना हो गया, जोड़ के हमारा हो गया 180 रुपए। यानी 180 रुपए में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा है ए एक काम को करने में 8 दिन तथा बी उसी काम को करने में 16 दिन लेता है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ए किसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है 8 दिन ले रहा है, ठीक। बी सेम काम को, बी जो है सेम काम को करने के लिए कितना दिन ले रहा है 16 दिन ले रहा है। तो हमको अगर कार्य क्षमता निकालना है तो सबसे पहले उनके दिनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं उनके दिनों का, से दो व्यक्ति होते हैं अगर विभिन्न, जैसे दो व्यक्ति और डिफरेंट डिफरेंट दिन में सेम काम को कंप्लीट कर रहे हैं, अगर सेम काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो दोनों कामों का क्या, दोनों व्यक्तियों के द्वारा लिए जाने वाले दिनों का एलसीएम, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। अब कार्य क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, जितना टोटल दिन आएगा उसी में से एक के दिनों की संख्या को डिवाइड कर देंगे तो एक ही कार्य क्षमता, तो 16/8 करेंगे तो 2 होगा और 16/16 करेंगे तो 1, यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है 1 है और बी की कार्य क्षमता कितनी, ए की कार्य क्षमता कितनी है 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर निकाल लें तो हमारा सिंपल सा आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि ए की उम्र 36 वर्ष है एवं बी की उम्र 16 वर्ष है, कितने वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए वर्तमान में ए की उम्र कितनी दिया है, मानना क्या है दिया है, ए की उम्र कितनी दी है 36 वर्ष, ठीक, और बी की उम्र कितना दिया है, बी का उम्र दिया है 16 साल, ठीक। तो पूछा है कि कितने वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो मान लेंगे कितने टाइम में, माना x वर्ष में, कितने वर्ष में x वर्ष में जो ए की आयु होगी वो क्या हो जाएगी, ए की आयु आपके बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, ए में अगर 36 में x वर्ष बाद हो रहा है तो जो 36 प्लस x होगा वो क्या हो जाएगा 2 गुना किसके b का, और b का भी तो x वर्ष से बढ़ेगा तो x प्लस 16। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 36 प्लस x, ये बराबर हो जाएगा 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा 32 प्लस 2x। देखिए x को इधर भेज दीजिए 32 को इधर भेज दीजिए, तो 36 माइनस 32 ये बराबर हो जाएगा आपका 2x माइनस x, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है 36 माइनस 32 हो जाएगा तो 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष बाद क्या होगा ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई देखिए क्या है कि कोई धन है कि क्या P है, वही पूछ रहा है कि 10% यानी रेट दिया है कितना 10%
से कितने वर्षों में, यानी टाइम हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है और दे रहा है कि कितने वर्षों में जो मिश्र धन होगा, जो हमारा मिश्र धन होता है अमाउंट, मिश्र धन को अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। देखिए लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं दिया है, एसआई का मतलब साधारण ब्याज होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मिश्र धन दिया है कि 4 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना है 4p माइनस मूलधन कितना है p, तो यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 3p। बस इसी फॉर्मूला में रख दीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका 3p इज इक्वल टू p इंटू रेट दिया है 10 गुणे टाइम हमसे पूछ रहा है बट्टे 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये p से ये p कैंसिल, यानी कि टाइम बराबर कितना आ गया 3 गुणे 10 यानी कि 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो धन है वो 30 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, जो साधारण ब्याज होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है 150, ये बराबर मूलधन 500 है, तो 500 गुणे दर कितना है 5% गुणे टाइम हमसे पूछा है बट्टे 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी टाइम बराबर हो कितना हो गया 150 बट्टे 5 गुणे 5, यानी 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 30 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी टाइम कितना आया 6 वर्ष, यानी 6 वर्षों में आपका साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 1,60,000 का 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाले में क्या होता है, अमाउंट बराबर यानी मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस रेट बट्टे 100 के पावर टाइम। तो निकाल लेते हैं कितना है हमारा मूलधन 1,60,000 है, 1 प्लस रेट कितना है 10 बट्टे 100 और टाइम है 2 साल। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1,60,000 गुणे 1 प्लस 1/10 स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1,60,000 और ये देखिए 10 कम 10 और 1 ये 11 बट्टे 10 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1,60,000 गुणे 11 बट्टे 10 गुणे 10। देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 1600 गुणे 11 का स्क्वायर होता है 121। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आपका अमाउंट बराबर आ जाएगा, देखिए 16 का 00 है तो इसको 00 को 00 रहने दीजिए। अब 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 कम 16 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 ये 33 का 3 हासिल लगा 3, 16 कम 16 3 19, यानी मिश्र धन कितना आ गया 1,93,600। लेकिन हमसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो CI, ये जो हमारा CI होता है ये क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है हमारा 1,93,600 माइनस 1,60,000। तो यहाँ से देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कितना हो जाएगा आपका 33,600 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक धावक 200 मीटर रेल को 4 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, बताइए उसकी गति कितनी है। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि चाल, किसी का भी चाल, तो चाल बराबर सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या दूरी बट्टे
समय। फॉर्मूला यही होता है ना। तो चाल निकालना है, दूरी कितना है 200 मीटर है और समय 4 सेकेंड है। तो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। पर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में उत्तर नहीं दिया है, किसमें दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए जब भी आपको मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है, किसमें मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं गुणे 18/5, यानी मीटर प्रति सेकेंड में 18/5 से गुणा कर देंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस केस में 5/18 से क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा 18/5 से गुणा करना होगा। तो चलिए कर देते हैं गुणा। तो 50 गुणे 18 और बट्टे 5, तो 5 से काटेंगे 10 बार में, और 10 गुणे 18 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे कोई ऑप्शन में है नहीं, तो किसी एक को बना लीजिए, इसी को बना लीजिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर प्रति सेकेंड में होता तो ये 85 क्या हो जाता इसका राइट आंसर। लग रहा है मिस प्रिंट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक बस 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है, यह बस 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी। यानी कि हमको क्या बताना है दूरी। तो दूरी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो देखिए बस का चाल किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय सेकेंड में दिया है। देखिए जब भी यूनिट एक समान होता है तभी गुणा या भाग हो सकता है, अगर यूनिट डिफरेंट है तो उस दशा में आप गुणा भाग नहीं कर सकते। तो चलिए अभी बताएं हम कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं गुणे 5/18, यानी जो भी वैल्यू दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में उसमें अगर हम 5/18 से गुणा कर दे तो वो वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो देखिए क्या दिया है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 5/18 से गुणा कर रहे हैं। तो चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 18 दूना 36, तो बी कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। चाल मिल गया हमें। अब दूरी निकालना है, तो दूरी वाला से सिंपल सा फॉर्मूला हम रख दीजिए। चाल कितना आ गया 10 और समय 1 सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 मीटर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी वृत्त का व्यास 7 सेमी हो तो उसकी परिधि क्या होगी। ठीक, तो वृत्त की परिधि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर त्रिज्या के फॉर्म में दें तो 2πr, जहां पे r क्या है हमारा त्रिज्या है। ठीक है, अगर व्यास के फॉर्म में लिखना हो तो सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं पाई डी, जहां पे डी क्या है हमारा व्यास दिया, तो बस लगा लीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि पूछा है तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और व्यास कितना दिया है, व्यास दिया आपका 7, तो 7 कैंसिल हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई बताना है। तो देखिए आयत किस शेप में होता है, आयत हमारा ऐसे होता है कुछ, ये उसकी चौड़ाई हो जाती है, ये उसकी लंबाई हो जाती है, और ये डायगोनल हो जाता है। ये क्या होता है आपका डायगोनल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई उसका दिया है, लंबाई कितना दिया है 24 दिया है, और डायगोनल यानी विकर्ण, जो विकर्ण दिया है वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, और हमसे चौड़ाई बी का वैल्यू
पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख के ये एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो इसमें लगा दीजिए कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है आपका, पाइथागोरस का प्रमेय होता है ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, आपके कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो लंब कितना है 24, तो यहां से हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार हम लोग माने b है तो b का स्क्वायर ये बराबर कर्ण, कर्ण क्या है 25, 25 का स्क्वायर। तो चलिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 1 से 30 तक आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्वायर को याद कर लीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में आसानी होगी। चलिए ठीक है, तो देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस b का स्क्वायर, और ये 25 का स्क्वायर आपका होता है 625। तो यहाँ से देखिए b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 625 माइनस 576, और b का स्क्वायर ये 625 में से 576 को घटाएंगे तो 25 24 49 आ जाता है, यानी b बराबर हो जाएगा आपका √49, और ये किसके बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी आधार की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 200 का 20% प्लस 500 का 50%। तो बस सिंपल सा है, 200 का 20% का मतलब गुणा साइन 20, और प्रतिशत जब भी हटता है तो नीचे 100 से भाग कर देते हैं, प्लस 500 गुणे का मतलब गुणा और 50, और यहाँ पे भी बट्टे 100। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो देखिए 20 दूना 40, और ये 25 50 और गुणे 5 ये आपका हो जाएगा 250, यानी कि कितना होगा टोटल 290। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।